युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में धूल और रक्त के बीच एक महान योद्धा भूमि पर पड़ा था, राजा शल्य। शरीर पर असंख्य घाव के, सांसें गिनती की बची थीं। तभी उनके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे। कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, राजन, जीवन की ये अंतिम बेला है, यदि कोई इच्छा हो तो कहो। शल्य ने आंखें खोलीं, मंद मुस्कान के साथ बोले, हे माधव, जीवन भर मैंने यज्ञ, दान और अतिथियों का सम्मान किया, पर आज सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे पास दान देने को कुछ भी नहीं बचा। कृष्ण ने भूमि की ओर देखा, टूटे रथ, बिखरे शस्त्र, जले हुए ध्वज। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, दान केवल वस्तु से नहीं, भावना से होता है। शल्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने कांपते हाथ से अपनी कवच की बची हुई धातु को तोड़ा जो उनके हृदय के पास थी, और बोले, यदि ये भी किसी के काम आ सके तो इसे स्वीकार करें। कृष्ण ने उसे हाथ में लिया, पर तुरंत बोले, सूर्य अस्त हो चुका है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि में दान पूर्ण फल नहीं देता। ये सुनकर शल्य ने अंतिम शक्ति समेटी और सूर्य की ओर दृष्टि कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, यदि मेरे जीवन में कभी किया गया एक भी दान सच्चा था तो कुछ क्षणों के लिए फिर से प्रकाश दीजिए। क्षण भर में आकाश में स्वर्णिम आभा फैल गई। डूबा हुआ सूर्य फिर से चमक उठा। भगवान कृष्ण की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शल्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा दान जीवन से बड़ा होता है। तुम्हारा नाम युगों तक धर्म और त्याग का प्रतीक रहेगा। इतना कहकर शल्य ने अंतिम श्वास ली। चेहरे पर शांति और आत्मा में तृप्ति थी। कुछ योद्धा मरते हैं और कुछ अमर हो जाते हैं। राधे राधे।